नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपने पिछली बार गुरुजी की सीरीज़ आपने देखी और आप सभी ने कहा गुरुजी की एक सीरीज़ और लेकर आइए, आपके कुछ सवाल थे वो मैंने सभी के सवाल नोट किए। कुछ मैं लास्ट कमेंट भी चेक करूंगा। आज की तारीख में जो जो भाइयों ने कमेंट किए वो भी मैं कमेंट लूँगा। जैसे कि सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मैं दिनेश जी को धन्यवाद कहता हूँ, वो सवाल मुझे भी पसंद आया और वो मैं गुरुजी से करना चाहता हूँ। दिनेश जी का है, मैं वापस गुरुजी, जैसे कि आध्यात्मिक की तरफ बढ़ने के लिए या कहें जीवन का कल्याण करने के लिए कौन कौन से मार्ग हैं और आज की टाइम में हम कौन से मार्ग पर सफलपूर्वक चल पाएंगे या कौन से मार्ग पर हम उनका धर्म भी कर्तव्य भी निभा पाएंगे? धर्म जो है एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म अनादि है, जैसे भगवान अनादि है, सनातन धर्म अनादि है। ईसाई धर्म है, ईसा मसीह ने धर्म को चलाए, उनका कितना हो गया 2021 हो गया ईसाई धर्म का। और मुसलमान धर्म है, मोहम्मद ने चलाया, उनका कितना 1400-1500 साल हुआ है। इसका मतलब हम सनातन हैं। नासा ने 5 साल पहले कहा था राम सेतु जो बना है किसी आदम का बना हुआ है और वो 17.5 लाख पूर्व का है। 5 साल पहले 6 साल निकला था। इसका मतलब राम सेतु जो है किसी आदम के बनाया, 100 किसी बना, हम कहते राम जी ने बनाया और वो कहते आदम ने बनाया। तो इसका मतलब ईसाई कह रहा है 17.5 लाख पूर्व का राम सेतु है। इसका मतलब उसी का ईसाई मिशन जो है नासा वो कह रहा है वही ईसाई का जन्म हुआ 2021 हो रहा है, मुसलमान का 1400। इसका मतलब हमारा धर्म कितना ऊंचा है, 17.5 लाख पूर्व राम से। हमारा तो अनाज है लेकिन उसके मुख से 17.5 लाख पूर्व का बना हुआ राम सेतु है। हमारा सनातन धर्म ही है। जैसे सूर्य हमेशा पूरब में निकलते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं, वो अस्त नहीं होते, उनका तो चक्र चलता है। कहीं दिन रात बनता है, जहाँ सूर्य आता है दिन कहा जाता है, जहाँ सूर्य अस्त वहाँ रात कहा जाता है। तो हमारा अनादि धर्म है और सनातन धर्म में ही सब जन्म लिए हैं। जितने भी जन्म, ईसाई मुसलमान जितने जन्म लिए सनातन में जन्म लिए। उल्टा तो नहीं, अब वो उल्टा हाथ धोते हैं क्या? वो हम लोग मुँह से खाते हैं क्या? वो कान से खाएंगे, नीचे गुदा से खाएंगे? वो तो जो है जितने जन्म लिया सनातन में जन्म है। क्या ईसाई यहाँ बनते हैं, सनातन में जन्म है और उस जन्म के बाद ईसाई बनते हैं, मुसलमान बनाया जाता है, बनता है कि नहीं? इसलिए हमारा सनातन अनादि है। जैसे सनातन की विशेषता देखें, जिभ्या है, जिभ्या सनातन धर्म का प्रति उदाहरण देता हूँ। केवल जिभ्या जो है शरीर के साथ हमारा जिभ्या जन्म लिया और शरीर जब समाप्त हो जिभ्या हमारे साथ रहेगा। जन्म के साथ में मृत्यु का जिभ्या साथ है कि नहीं? ये सनातन धर्म का प्रतीक है। और दांत जो है बाद में जन्मा है और पहले समाप्त, हमारा दांत खत्म हो गया, तब दांत जो है बाद में जन्मा है। तो सनातन धर्म में के बाद में जो दांत है ये ईसाई धर्म है, समझिए, मुसलमान ये बाद में आए हैं और ये समाप्त हो जाए। जो दांत जिभ्या हमेशा रहेगा, सनातन धर्म है, और दांत जो बाद में आया है और पहले समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएंगे। ये ईसाई मुसलमान जो हर सब समझे सनातन को नष्ट करने के लिए कंस थे, रावण था, है ना, लेकिन सनातन हमेशा रहा है, वो समाप्त हो गया। जो विरोधी पक्ष है सब समाप्त है। अब देखिए हमारा सब कितना दयालु हमारा सनातन धर्म है। जिभ्या तो हमारा विरोधी है, दांत हमारे ईसाई धर्म है, मुसलमान दांत हैं। इसके कोई खाने का कील इसमें घुस जाए तो हमारा सनातन धर्म का कितना उदारता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तो इतना उदारता है, जो दांत को जब सूजन आ जाता है, मसोरा को, दांत को कष्ट होता है, तो जिभ्या जाके, सनातन धर्म जिभ्या जाके उसको खुद, बेटा तुमको कष्ट हो रहा है, तुमको मैं अभी सहायता। जिभ्या वहाँ जाके जब तक वो कील को निकालने, चावल हो चाहे रोटी का कील घुस जाए, जब तक निकाल नहीं देता है तब तक वो चैन नहीं पड़ता है। ये सनातन धर्म का प्रतीक है हमारा, है कि नहीं? कितना उदार हमारा सनातन धर्म है। ईसाई मुसलमान ईसाई कितना कट्टर है। जिभ्या थोड़ा भी चुक जाए
थोड़ा भी जो है दांत से काट खाता है कि नहीं। इतना उदारता जिभ्या दिखाता है, कोई कष्ट आता है दांत पर तो उसे जब 16 बेटा कष्ट हो रहा तुम अभी फैसला कर, उसे निकाल के तब चैन पड़ता है जिभ्या को। दयालु सनातन धर्म में लेकिन दांत ऐसा नहीं है, जिभ्या थोड़ा भी चुक जाए दांत काट खाता है कि नहीं। ये विरोधी है, इसलिए इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल है, सनातन धर्म के हिंदुओं को कहता हूँ इस पर ध्यान दें। ये जो है सरसों का तेल है, उसमें आप अपना हाथ डुबवाइए, तेल चिपक जाए पूरे हाथ में, और वही हाथ को आप सरसों के दाने में डुबाइए। कितना चिपक जाएगा दाना? इतना बार चिपक जाए दाना, इतना बार ये लोग कहे विरोधी दल इतना बार कहे, इस पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। तेल में हाथ डुबाया और उसमें सरसों के दाने डुबाया, उससे इतना दाना चिपक गया, इतना बार ये प्रतिज्ञा करके गए, इनको विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं विश्वास करना चाहिए? इन्हें प्रतिज्ञा करके कहता है। आप बताइए, आपके पृथ्वीराज से हिंदू धर्म कितना उदार, कितना बार छोड़ दिया पृथ्वीराज? मोहम्मद कितना बार छोड़ा था? मोहम्मद को पृथ्वीराज ने 7 बार छोड़ दिया। 17 बार छोड़ा। हाँ 17 बार सॉरी। कितना दयालु हमारा सनातन धर्म। गिरफ्तार किया, क्षमा कर, फिर क्षमा कर दिया। इसने एक बार गिरफ्तार कर लिया, जेल में बंद कर दिया और आँख को निकाल लिया। कितना बड़ा निष्ठुर ये जात है, कितना बड़ा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, उदाहरण देके समझा रहा हूँ, इतिहास गवाह है कितना बड़ा अत्याचार किया। हमारा धर्म जो है सहजता है, सर्वे भवन सुखिना, सबका उपदेश देता है, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण है। ऐसा कोई देश, ऐसा कोई राष्ट्र, ऐसा कोई धर्म नहीं है कि सर्वे भवन सुखा, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। ये हमारा सनातन धर्म में उदार है, जो सबको कल्याण चाहता है। लेकिन ये हमेशा हमारा काठी करता है। सनातन शुरू से ऐसे ही है, सनातन धर्म विपत्ति शुरू से रात दिन होता है, जो सृष्टि रात और दिन दोनों सुख दुख से चलता है। देवता ने दैत्य का मौत नहीं रहेगा, देवता दानव हमेशा हुए, रात और दिन हमेशा हुए। तो सनातन धर्म का कभी उल्लू का बल बढ़ जाता है, कौआ को खदेड़ देता है, और कौआ दिन में कौआ का बल उल्लू को खदेड़ जाता है। इस समय जो उल्लू का बल बढ़ा हुआ है, इस सनातन धर्म के चारों तरफ आक्रमण कर रहा है। अभी देखिए शिवबल का क्या दशा है, जिसने कहा राम जी हुए ही नहीं, राम काल्पनिक पुरुष हैं, अयोध्या कोई है ही नहीं। अब कांग्रेस की दशा हो रहा है। आपके एक कुत्ता है, आपका राजस्थान के हैं, आपके यहाँ एक कुत्ता है जिसका नाम दिग्विजय नाम है। दिग्विजय नाम है, वो कब बोलता है विश्व हिंदू RSS, ऐसा आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी है। ये पप्पू आपका बोला था अमेरिका में हिंदू आतंकवादी। कभी हिंदू आतंकवादी हुआ? कोई माई का लाल बता दे, भारत कभी पर आक्रमण किस पर किया है? किसी पर आक्रमण नहीं किया। आक्रमण का जवाब दिया, भारत किसी को आक्रमण नहीं किया। हमारे यहाँ सनातन धर्म में पुरानी कथा है, हिंदू कितना बड़ा उदार है। हिंदू मुस्लिम हमेशा युद्ध चला है। एक बार हिंदू ने मुसलमान पर विजय प्राप्त कर लिया, बहुत से हिंदू मारे गए। तो आपके राजस्थान तो बड़ी ऊंचा संस्कृति है, जो वीरता में, दान में, सती में बहुत बड़ा राजस्थान का योगदान है। अभी भी योगदान है, दान में है, वीरता में। सती प्रथा वहीं से है। क्या सती नहीं है क्या? सती को खिल्ली उड़ाते हैं सब दूसरे लोग। तो मैं कह रहा था इतना राजस्थान का जो कुत्ता भूखता रहता है, हिंदू को आतंकवादी कहता है। हिंदू का आतंकवादी हुआ है? कभी नहीं हुआ। तो हिंदू मुसलमान का युद्ध हो रहा था, तो हिंदू राजा था, जीत हो गया, बहुत हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए। अब मुसलमान मारे गए तो हिंदू राजा ने कहा देखो भाई हम सनातन धर्मी हैं, मुसलमान बहुत मारे गए, उनको विधि के अनुसार इनको दफना दिया जाए और हिंदू को जला दिया जाए हिंदू धर्म के अनुसार। उनके मंत्री था, मंत्री ने सोचा हमारे जैसे मंत्री होगा, उन्हें सब मुसलमान मरने पर भी ज़मीन दखल करता है, हिंदू ज़मीन नहीं दखल करता, मरने पर जला दिया उनका ज़मीन नहीं दखल होता। अभी ईसाई मुसलमान के जब मरने पर भी 6 फुट ज़मीन दखल करते हैं। कितना बड़ा राजनीतिक है इसका।
तो मंत्री ने सोचा हमारे जैसे कोई महात्मा होगा मंत्री हिंदुस्तान इकट्ठा कई साला मरने पर भी 6 फुट मांग रहा है। 6 फुट मांग रहा है और उसमें नमक भी डालो, कपड़ा भी डालो, सब कुछ डालो, इतना ज़मीन भी रख रहा और सामान भी खर्च करने पड़ेगा। कितना कब्र खोदेगा मुसलमान के लिए। बहुत अभी जुद से थक गया हूँ, इतना कब्र खोद दूँगा तो हमारे पास ऐसी तैसी होगी, इसलिए इनको भी जला दो। मंत्री ने उनको भी एक जला दिया, हिंदू को जलाने के बाद उसको भी जला दिया। राजा ने आके राजा से कहा, राजा ने पूछा मंत्री क्या किए, तो साहब देखिए मैं सनातन हूँ, ये मुसलमान जो हैं ज़मीन भी दखल करेंगे, हम लोग थके हुए हैं, गड्ढा खोदने में कितना मेहनत रहा है, नमक लाव रहे, कपड़े लाव रहे, मुसलमान की विधि से जलाना कब्र समाधि देना पड़ेगा कब्र में, तो ज़मीन भी दखल कर रहा है, मेहनत भी है, मैं उसको जला दिया। जलाने में कोई मेहनत नहीं, लकड़ी इकट्ठा किया सबको एक साथ जला दिया। और हिंदू तो जलाए, उनको जला दिया। राजा सनातन उसको गलत किया, हम पूर्व हमको मानते हैं हम लोग, अभी जो मुसलमान जल गए हैं, क्यों हिंदू धर्म जलाने के है, अभी मुसलमान जल गए हिंदू धर्म, अब वो जो मुसलमान को जलाया गया है वो अब हिंदू बन जाएंगे। उसका कैसे जलाएगा, हिंदू धर्म से जलाएगा, सनातन धर्म से जला, अब जल करके अब वो हिंदू धर्म लेगा, वही अवतार लेगा, यहाँ जन्म लेगा, तो हिंदू का कट्टर विरोधी होगा। वही इतने जो है इस समय में हिंदू विरोधी, वही जले हुए मुसलमान जो हिंदू बन गए। वो आया जो राजस्थान में, हाँ, चाहे वो दिग्विजय हो, चाहे कैप्टन सिंह हो, ये सब हिंदू बनकर हिंदू का विरोध करते। गलत है कि नहीं? कौन विरोध कर, वही मुसलमान जो जलाए गए थे वो हिंदू बन गए हैं। तो राजा ने सोचा तुमने अच्छा नहीं किया, अब जला दिया है, वो हिंदू बन के हिंदुओं का विरोध करे। तो जितने हिंदू सनातन धर्म का विरोध है वो सब पूर्वजन के मुसलमान हैं। आप देखिए बड़े बड़े दिग्गज, कांग्रेस में कितने बड़े दिग्गज थे, एक अर्जुन सिंह हो गए, वो पुस्तक बना के सनातन पुस्तक आपके राजस्थान के थे, पुस्तक में क्या क्या सब है, हनुमान जी तो झांकते थे ऐसे लंका में, ये अर्जुन नाम है अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह। और उसे कौन था मुख्यमंत्री, और अभी क्या था मुख्यमंत्री कांग्रेस का मुख्यमंत्री था अशोक सिंह गहलोत लो ने पंजाब का। प्रधानमंत्री कौन था कांग्रेस का भी, मनमोहन सिंह। सब सिंह है, जब सिंह जो गरजता है ना तो जंगल के जितने जानवर छिप जाते हैं कि नहीं, सिंह के गर्जन सब जानवर, बड़े बड़े जानवर सब छिप जाते, बोली बंद हो जाता है। तो आपके दिग्विजय थे, अर्जुन सिंह थे, मनमोहन सिंह थे, बड़े बड़े सिंह थे। एक बकरिया है, बकरिया मैं करती है तो चुप हो जाता है। बकरिया कौन है, सोनिया। बकरिया मैं करती है, कितना बड़ा बकरिया है, मैं करते तो बड़े बड़े दिग्गज हाथ जोड़ते रखते हैं। उचित है, नाम तो सिंह, बकरिया के आगे हाथ जोड़ते हो, उसके मैं करने पर उसके ये लोग हिंदू धर्म कट्टर विरोधी है। यही राहुल का हिंदू आतंकवादी है, दिग्विजय का हिंदू आतंकवादी है, भगवा वाला आतंकवादी है, साधु जो आतंकवादी है। भगवा आतंकवादी दिखता है नहीं, हिंदू विष्णु पर आतंकवादी दिखता है, आरएसएस आतंकवादी दिखता है इनको। आज मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ, आज सनातन होंगे जो मोदी जैसे आदमी, योगी जैसा भारत में कोई नहीं है जिन्होंने हिंदू संघ की रक्षा के लिए आज तक कहाँ थे कांग्रेस कि राम जन्म के विषय में कुछ कहा। जब ये लिया राम जन्म ने तो सब टूट गए, कांग्रेस और सब पार्टी। कश्मीर का निर्णय कब से था, 370 हटा सकता कोई, माइका लाल हटाया, मंदिर बना कोई निर्णय लिया, आज ये निर्णय ले लिया, उसके विरोध में सब हो रहे हैं। मोदी हटा, योगी हटा, मोगी हटा, योगी हटा। ये सनातन में हमारे ठाकुर जी प्रेरणा से योगी मोदी आए हैं। इसके बाद हिंदुत्व सनातन धर्म को पार्टी कोई हो, किसी सनातन धर्म के रहेगा, हिंदुत्व के लिए सब एक हो जाने। मुसलमान में ऐसा, मुसलमान सब एक हो जाता है मुसलमान, और हिंदू में एकता ही नहीं। इसलिए हम एक 4 अंगुली है, एक अंगुली से किसी आँख पर नहीं कर सकते। ये चारों 52 36 22 सब शुद्ध एक मुट्ठी मांगे, किसी नाक मांगे खून निकल जाएगा। इसलिए एकता का है, विश्व पर एकता करना है, आर से एकता करा है। सभी धर्म चारों भाई हमारे 52 36 22 सब एक होकर
उसका मुकाबला करो सनातन धर्म का जो विरोधी है। इसलिए राजस्थान प्रथम नंबर है। आज राजस्थान विस्फोट के कारण बिखर गया। अकबर का पक्ष लिया, हमारे राजाओं ने, एक राजा ने दूसरे का पक्ष, दूसरे ने तीसरे को हराया। इसलिए अकबर पूरा राजपाल मुसलमान हम पर राज्य किया। आज हमारे पूर्वजों के क्या दुर्दशा, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, हमने उनको, मुसलमान कितने आए थे, थोड़ा सा आए थे, हमने उनको सहायता किया। और ईसाई कितने थोड़े से आए थे, हमने उनको सहायता, हम पर राज किया। हमारे धन लूटा, इज्जत लूटा, सब लूटा। इसलिए सब एक होना चाहिए। ये तो राष्ट्र की बात है। अपने उद्धार के लिए सबको सुबह उठे कम से कम, जो सनातन धर्म है, जो गुरु नहीं बनाए हैं, भगवान कृष्ण को गुरु, गीता में लिखा है, वह श्लोक को सबको याद रखते हैं, हिंदू मात्र को, सनातन जो अपना जीवन उद्धार करना चाहते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंचारो मर्दम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। कहा कृष्ण का फोटो बनाए, गुरु नहीं बनाए तो भगवान कृष्ण को गुरु में, क्यों गुरु घंटाल है, सबके गुरु के गुरु हैं। कृष्ण वंदे जगत के गुरु, जगत के गुरु हैं। गुरु देख कौन को बन किसको। इसलिए सभी जनता से, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई गुरु नहीं बनाए, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बुढ़ा हो चाहे जवान हो, जो गुरु नहीं बनाए वहाँ कृष्ण को गुरु बनाए। चित्र लगा के, हाँ, जो सुबह उठे कम से पुराते काल उठे, वहाँ कृष्ण को गुरु माने। उनको चित्र पर 5 मिनट, केवल नहीं ज़्यादा नहीं, सब 5 मिनट सुबह में बिस्तर से उठे, पलथी मार लें, कृष्ण वंदे जगत, उसको प्रणाम करें और 5 मिनट घर देखें, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण, ये 5 मिनट बोले। फिर उठ करके कर आगे बच्चे लक्ष्मी जो है उसका ध्यान कर रहे, बच्चे कर रहे, मुझे सरस्वती, श्लोक नहीं है तो कार्य में लक्ष्मी का ध्यान करें, सरस्वती का ध्यान करें, गोविंद का ध्यान करें, फिर प्रणाम करें भगवान कृष्ण को, और फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करें। जो श्वास चलता है, तो श्वास चलता है उसको पैर को नीचे रखें। फिर अपना भगवान से प्रार्थना के, हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं, मैं आपका काम करने जा रहा हूँ। घर द्वार भैंस दुकान जितना है, बेटा बेटी सब आपका है, ये सब जितना है परिवार, घर द्वार दुकान बेटा बेटी सब आपका है, मैं आपका हूँ, मैं आपका काम करने जा रहा हूँ, मेरा काम नहीं, ये सब बेटा बेटी दुकान दौरी जितना है सब आपका है, आपका काम करने जा रहा हूँ, इसमें कोई गलती तो क्षमा करना। इतना कह के 5 बार नाम लेकर 5 मिनट और बूढ़ से लो, ये करो, सब जाओ नहा दो, अपना काम को, दुकान जाओ, खेती करो, कोई कुछ करे। फिर संध्या में लौट के आवे, वहाँ सब काम कर ले, भोजन कर बैठ जा, फिर सोते में पलथी मार लें, 5 मिनट उस चित्र का ध्यान, कृष्ण वंदे श्री कृष्ण शरण, श्री कृष्ण 5 मिनट जपे। फिर पहुँचे, प्रभु मैं अपना, ये आपका काम था, घर द्वार दुकान दौरी जैसे खेती बाड़ी, कोई बच्चा हो चाहे जमा हो चाहे स्त्री हो चाहे प्रभु, सबके प्रभु मैं आपका काम किया, अपने दिमाग से काम ठीक किया, इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करना। अपने दिमाग से, आपका काम था, अपने दिमाग से मैंने काम किया, इसमें कोई गलती हो तो क्षमा कर। इतना करके सो जाए, भगवान इतने ही प्रसन्न हो जाएंगे। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट समय, इतना ही कह दे, आपका काम है, आपका काम करने जा रहा हूँ, इसमें कोई गलती तो क्षमा करना। फिर रात्रि में यही कहे, आपका काम था, मैं अपने दिमाग से काम ठीक किया, कोई गलती हो तो क्षमा, भगवान इतने प्रसन्न हो जाए। इतना भी 10 मिनट हम नहीं दे सकते, समय 1440 मिनट होता है, हम 5 मिनट सुबह 5 मिनट संध्या नहीं दे सकते, हमारा क्या दुर्दशा है। इसलिए सभी से प्रार्थना का, बच्चा हो चाहे जवान हो, स्त्री हो पुरुष हो, सबको 5 मिनट कम से कम कृष्ण का ध्यान करें, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट, इससे भगवान दयालु हो, प्रसन्न हो जाए और अभय दान करेंगे उनके लिए। जैसे गुरुजी माफ़ी चाहूँगा, जैसे कुछ महात्माओं, कुछ साधुओं ने कहा है कि भगवान को गुरु नहीं मान सकते, उनको क्या कहना चाहोगे? क्या उनका कहना है कि संसारी गुरु होना ज़रूरी है, भगवान गुरु नहीं हो सकते, उनके लिए क्या कहोगे? नहीं, गुरु तो बनाना चाहिए, ये तो मैं व्यवहार के जो नहीं बना है, वो जो बनाएगा ना, एक दिन श्री कृष्ण से जपेगा तो एक दिन गुरु मिल ही जाएगी। अच्छा। भगवान कृष्ण किसी को गुरु भेज देंगे, इसको गुरु बनाओ। गुरु बनाना उसी को बने, ये नहीं देखे जो इस कार वाला है, बड़ी आदमी है, ये गुरु कर पानी पे छान के, गुरु करी जान के, ये नहीं आडंबर देख के गुरु बना ले।
जैसे गुरुजी आज के टाइम में देखा हूँ कुछ ऑनलाइन ही गुरु बन रहे हैं, मोबाइल द्वारा गुरु बन रहे हैं, मोबाइल में मंत्र दे रहे हैं, इसका क्या है? ये सरासर गलत है। ये सनातन धर्म का विरोधी है। ऐसा मंत्र नहीं दिया जाता है। मंत्र जो होता है, मंत्र दृष्टा गुरु होते हैं। कैसा? मोबाइल में आप माइक में मंत्र बोल दें, इससे सफल नहीं दे सकता है और सत्यानाश कर रहा है। सत्यानाश कर रहा है, सत्य ये बात है। हाँ, मैंने ऐसे कुछ बाबुओं को देखा है। बहुत कर रहे हैं चेला बनाने के लिए। घर घर गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो या स्वर्ग में धोती रुपया दो। ऐसे से गुरु घूम रहे हैं। तो हमारे चेला बन जाते हैं जो अभी बहुत हैं। गुरु जी मर गए थे, भलो है गुरु मर गयो, भलो भयो गुरु मर गयो। चेला पड़ गए चैन, छठे महीने आते 2-2 रुपया 6 महीने में गुरु जी पहुँचते दक्षिणा ले, पैसा के लिए हाय मचाते हैं। गुरु ऐसा नहीं होता है। गुरु तो निष्प्रिय होता है जी। गुरु एक ही हो सकता, परमात्मा गुरु हो सकते हैं। परमात्मा रूप में गुरु जो है परमात्मा ही स्वरूप होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर हम कहते हैं, वही रूप होते हैं। गुरुजी एक पूजा देवी है जो वृंदावन यूपी से बता रही है, वो एक चीज़ जानना चाहती है, मैं अपने आप को कैसे पहचानूं, मैं हूँ कौन, मेरा कौन है संसार में, मैं किसकी हूँ, असलियत में मेरा शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, भगवान मेरा है। इसको मतलब बहुत सारे माताओं के और भी सवाल होंगे, तो उसके लिए थोड़ा संशय में आराम से मतलब पूरा विस्तार उदाहरण दे के बताइए कि वो संशय आज के बाद सभी को दूर हो जाए, कि वो खुद कौन है, खुद को पहचान सके, उनका कौन है। देखिए गीता में लिखा है, देहिनो यस्मिन् यथा देह कौमारम जौमदा तथा देहांता धीरा तत्मोहि होते। जो धीर पुरुष होता है इसमें मोहित नहीं होते हैं। उसका उदाहरण दे, देहिनो यस्मिन् यथा देह कौमारम जौमनम जरा। हम फुल्लोल विहार में हूँ, मैं अपने को अखिल भारतीय तार समा महंत मानता हूँ, संत समय निश्चय मानता हूँ, विश्व मार्गदर्शक उच्चाधिकारी, ये अपने को मानता हूँ। लेकिन ये शरीर बदलने से हमारा बदला नहीं होता जी। अपने भले में अहंकार करूँ, मैं अमुक अमुक, यह अहंकार बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। अब देख, हम बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, 100 कोई आदमी हो, पहले कहा था आपका क्या नाम है? कन्हैया शर्मा। हमारा नाम फुल्लोल भी है। कन्हैया शर्मा एक दिन बच्चा था। आपसे क्या, आपको अपने को क्या, मैं बच्चा हूँ। अब जवान हो गए तो आप क्या हो गए? मैं जवान हूँ। मैं भी बच्चा था, फुल्लोल ब्याह क्या था, मैं बच्चा था। फुल्लोल ब्याह मैं जवान हो गया, अब फुल्लोल ब्याह बुढ़ा हो गया। वही फुल्लोल ब्याह जो बच्चा था, वही फुल्लोल ब्याह जो जवान था, वही फुल्लोल बुढ़ा हो गया। तो हम तीनों समय में थे, बच्चा में भी थे, जवान में भी हैं और बुढ़ापे में हैं। तो हम सत्य हैं। बच्चा मर गया, हम हैं वहाँ, जवान मर गया, मैं वहाँ था, अब बुढ़ा तो मैं हूँ। तो हम तीनों समय में हैं जी, बच्चा में थे, जवान में, बुढ़ा में, भूत भविष्य तीनों में हम हूँ। तो हम सत्य है, बच्चा असत्य है, जवान असत्य, बुढ़ा असत्य, हम सत्य हैं। तो सत्य को तो हमारा कभी नाश नहीं होता है। मेरा का कभी आपने मैं संक्षेप में केवल उदाहरण 3-4 उदाहरण देता हूँ, इससे जनता समझ जाएगा। तो हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम क्या हैं। किसी ने विवेकानंद गए थे वहाँ, तो कहे राम से मिलना है, जिसको राम से मिलना वो हमारे पास आए। बहुत जनता ले गए, आपने छपाया, हमने छपाया, तुम राम, सब आए कि राम से हम मिलना है राम। ऐसा बोल तो राम के पास तुम जाओगे कि राम तुम्हारे पास आए? कि महाराज मैं कहाँ राम जी को ढूंढूंगा, राम जी हमारे पास। बहुत चतुर होता मनुष्य, बड़ी स्वार्थी होता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, शॉर्टकट चाहता है। हाँ शॉर्टकट ऐसे चाहता है। या बात याद रखिएगा, मैं भूल जाता हूँ, बुढ़ा हो गया। मनुष्य इतना बदमाश है, इतना चतुर है, अच्छा काम होता है ना तो आगे हो जाता है, अब बुरा काम होता है तो पीछे हो जाता है। इतना आप लोग इतने चतुर हैं। आप कहिए कैसे बाबा, अच्छा काम कैसे मनुष्य आगे हो जाता है, बुरा काम पीछे? जब मुर्दा जलता है ना, तो मुर्दा बुरा काम है, तो राम राम सत्य है, राम राम तो सत्य तो है। ये सबके अंत में राम राम सत्य सब याद आता है। और जब बुरा काम है तो मुर्दा को आगे कर देता है, अपने पीछे हो जाता है। मुर्दा को क्या करता है? आगे अपने पीछे। तो अच्छा काम होता है, शादी विवाह होता है, हाँ,
तो मिठाई और खाने के लिए अच्छा काम है, सबसे आगे चला जाते हैं। अब दूल्हा को छोड़ जाते पीछे। इतना धूर्त आदमी है ये मनुष्य। दूल्हा को पहले खवाना चाहिए, अतिथि को स्वागत करना है, सब पहले जाके खा लेते हैं, अब आगे हो जाता है अच्छा काम, और दूल्हा को पीछे छोड़ देता है। तो मैं क्या कर रहा था भूल जाता हूँ। आपने स्वामी विवेकानंद जी ने बोला राम से कौन कौन मिलना चाहता है मेरे पास आ जाओ। तो अच्छे काम के लिए सब चतुर होता है। तो चतुर ने कहा राम जी हमारे पास आ जाओ। अच्छा मैं कहाँ ढूंढूंगा? तो अंगूठी था उसका, जैसे हमको अंगूठी ले लिया। कहा ये क्या है जी? अंगूठी। क्या घड़ी लीजिए, मान लीजिए एक घड़ी है। किसकी घड़ी है? बोलो मेरी घड़ी। तुम घड़ी हो? मैं घड़ी नहीं। ये घड़ी हमारी है, मैं घड़ी नहीं हूँ। ये घड़ी क्या है? हमारी है। ये हाथ किसका है? मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूँ। मेरा हाथ है। मेरा आँख है। आँख क्या है? मेरी आंख है। मेरी आँख है। मैं आँख हूँ? मैं आँख नहीं, मेरा आँख है। उसी एक एक अंक है। एक क्या है? कान। मेरा नाक है। नाक है। किसका नाक है? मेरा नाक है। हमारा है। हाँ। हम नाक नहीं। ये क्या है? कान। कान है। कान किसका है? हमारा है। हम कान नहीं हूँ। ये पैर है हमारा। मैं पैर हूँ? पैर में नहीं। तुम कौन हो जी? पैर नहीं रहने पर मैं कहता हूँ मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर कट गया, मेरा अंगुली का मैं नहीं कटा, मेरा पैर कट गया, मेरा आँख फूट गया, मैं नहीं फूटा, मेरा ध्यान दीजिए, बहुत गुड की बात है, समझने की बात। मेरा आँख फूट गया, मैं नहीं फूटा हूँ। मेरा दांत टूट गया, मैं नहीं टूटा हूँ, मेरा दांत टूट गया। तो हम क्या जी रहे? न तुम नाक हो, न आँख हो, न कान हो, न दांत हो, न हाथ हो, न पैर हो, हैं? न मुंह हो, न जिभ्या हो। मेरा जिभ्या कट गया। मैं नहीं कटा, मेरा जिभ्या कट गया। तो तुम हो कौन भाई? आँख नहीं रहने पर हम रहते हैं, कान हमारा कान नहीं रहने पर हम रहते हैं, दांत हमारा दांत सब टूट गया है, क्या दिखाने का दांत है? हैं? ये हमारा दांत रहता है, हम टूटने देते है? कोई मालिक है दांत का, मैं मालिक नहीं हूँ। जनता आप समझिए, बड़ी गुड बात है। संक्षेप में सार रूप में मैं समझा रहा हूँ। ये क्या है? दाढ़ी, बाल है। किसका? हमारा। शरीर हमारा, तो बाल भी हमारा होगा। हमारा होगा। ये बाल को हमारा अधिकार है, कैंची से काट दे, असुरा से हमारा अधिकार है नहीं सो? हैं? एक इतने बहुत बाल हैं, हम एक ही बाल को लिया, एक बाल से पूछा भैया तुम हमारे? हाँ तुम्हारा हूँ। हमारे आज्ञा कहाँ? आज्ञा मानूंगा। क्या? ऐसे तुमको अच्छा साबुन लगाऊंगा, अच्छा शैम्पू लगाऊंगा, अच्छा इतर लगाऊंगा, तुम सफ़ेद मत हो। बहुत हाथ जोड़ा, पैर छुआ, भैया हाथ जोड़ता, पैर छूता, सफ़ेद मत। ये बाल हमारी बात नहीं माना। जब बाल हमारे शरीर का बाल हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारे आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो और कौन हो सकता है जी? एक बाल का हम मालिक नहीं हो। बाल का मालिक रहते हैं, हम सफ़ेद नहीं होने। इसका मतलब है कोई 100 कोई है ये बाल को सफ़ेद करने वाला ये बाल का। इसलिए जो है वो मालिक परमात्मा है। उससे सीताराम कहिए, चाहे राधे श्याम कहिए, चाहे लक्ष्मी, चाहे वो परमात्मा एक ही है, अनेक नहीं हो सकता है। जो जनता लोग अब भेद रखते हैं ना, जनता राम जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग हैं, और वामन भगवान अलग हैं, परमात्मा एक ही होता है। इसलिए कहने का मतलब उदाहरण दिया इस समय, जो हम ध्यान तुर्जा बुद्धा हो गया, उदाहरण दिया क्या है? हम कान नहीं, हम आँख नहीं, हम दांत नहीं, हम वही परमात्मा है। जो हम हैं, मैं वही राम है, वही कृष्ण है। जो नाक से सूंघने वाला, आँख से देखने वाला, कान से सुनने वाला, जिह्वा से स्वाद लेने वाला, हाथ चलाने वाला और पैर को चला, वही परमात्मा है। तब हम कहा हम आँख नहीं, कान नहीं, तो हम क्या है? आँख से देखने वाला हूँ, कान से सुनने वाला हूँ, हाथ जिह्वा से खाने वाला हूँ, नाक से श्वास लेना, वो मैं हूँ। वही परमात्मा है, वो एक ही है, अनेक नहीं हो सकता है। जैसे हमको कोई कहता बुढ़ा, कोई जवान, कोई तो हम एक ही हो ना। जैसे आप ही हैं, आपकी शादी हो गई, आपके पत्नी क्या कहेगी आपको?
पतिदेव। पतिदेव। आपके बेटा क्या कहेगा? पापा। पापा। आपके भाई क्या कहे आपको? भाई। भाई भी कहेगा, कोई चाचा भी कहेगा। आप एक ही हैं। आपके कितने नाम हो गए जी? अनेक। आप जब एक व्यक्ति का अनेक नाम हो सकता है, उस परमात्मा को राम कह दिया, कृष्ण कह दिया, नरसिंह कह दिया, वामन कह दिया, नारायण कह, इसमें क्या अंतर है जी? ये तो समझने की बात है जी। एक आदमी का 10 नाम हो सकता है, हैं? तो राम और कृष्ण और नारायण लक्ष्मी भेज किया जाए। एक आदमी पर 10 नाम हो सकता है। कोई उसको पिताजी कहता है, कोई नाना जी कहता है, कोई दादाजी कहता है, कोई चाचा जी कहते हैं, मौसा जी कहता है, कोई फूफा जी कहता है। एक आदमी कितना नाम हो गए? वही जो परमात्मा, जैसे आपको अनेक है, परमात्मा का एक ही है, उनका नाम अनेक है। अभी अब कुर्ता है, कुर्ता आप कहिए हमारे पिताजी का कुर्ता है, पत्नी का नहीं, हमारे पतिदेव का है। भाई ने हमारे भाई साहब का कुर्ता है, और वो कहेगा आपका बेटा हमारे पिताजी का कुर्ता है, और आपकी बहन के हमारे भाई साहब कुर्ता है। अब गलत है ना सोचना। अरे जिसको तुम पिता कहते थे, जिसको तुम पति कहते थे, जो तुम बेटा कहते थे, जिसको तुम फूफा जी, वही आदमी है, उन्हीं का कुर्ता है। ये समझ में आया? तो परमात्मा एक ही है, उसका अनेक नाम है। एक व्यक्ति का आप अनेक नाम है, तो परमात्मा का इस भेद नहीं करना चाहिए। भेद करेगा वो मूर्खता है। भेद का मूर्खता है। अभी आपका चश्मा है, मोबाइल है, और कहे मोबाइल को है कि हमारे नाना जी का है, तो हमारे चाचा जी का है, हमारे बेटा का, मूर्खता है ना। अरे तो जिसको नाना चाचा भाई को, वही एक ही आदमी है, उसी का मोबाइल है। तो भेद नहीं होगा, किसी भेद नहीं करेगा। ये समझने की बात है। जो समझ जाएगा, मैं आज एक आदमी का कई उदाहरण दिए। ये है क्या है? कुर्सी। उस जनता से आप समझो। कुर्सी क्या? प्लास्टिक है। प्लास्टिक का कुर्सी है, प्लास्टिक का टेबल है, प्लास्टिक का गिलास है, प्लास्टिक का मग है, प्लास्टिक की बाल्टी है। प्लास्टिक एक ही है, उसका अनेक रूप हो गया, नाम हो गया। प्लास्टिक के अलावे कुछ नहीं है। प्लास्टिक सत्य है, और कुर्सी, चटाई, टेबल, एक जो बना है, गिलास हो, बाल्टी हो, सब असत्य है। कुर्सी क्या? सत्य है। हम सत्य हैं और सब असत्य। व्यवहार के लिए, व्यवहार में हम मानूंगा, कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, व्यवहार के लिए है। व्यवहार, आप घर में गृहस्थी में रहते हैं, व्यवहार के लिए ये हमारा घर है। हमारा घर व्यवहार के, आप गृहस्थी लोग हैं, घर हमारा है, दुकान हमारा है, गैया हमारा है, ये खेत हमारा है। व्यवहार के लिए जैसे एक थानेदार क्या कहता है, ये थाना हमारा कहता कि नहीं? थाना उसके बाप का है, किसका है? गवर्नमेंट का। उसका गाड़ी मिला है, गवर्नमेंट क्या? ये हमारी गाड़ी है, स्कूटर हमारी है, 2 पहिया हमारी है, हमारे थाने की है। कहता है ये गाड़ी हमारी है। तो कहाँ से कहता है? मुख से कहता है क्या? हमारी। हृदय से क्या? ये तो गवर्नमेंट का है जी। हाँ, और खराब भी होता है तो पैसा गवर्नमेंट में खाते में लिख देता है, लिखता कि तो ये घर द्वार व्यवहार के लेके ये हमारा, ये हृदय से रखें। ये किसका है? परमात्मा का, राम का है, कृष्ण का। ये जो समझ लेगा तो एक गैया की सेवा करते भगवान को प्राप्त कर लेगा, माँ बाप की सेवा करते भगवान को प्राप्त कर लेगा। जो कर्तव्य है, दुकान करता है, दुकान भगवान का। थानेदार कहता है ना, सब कहते हैं ये थाना हमारा। आप उस व्यवहार से कहो ये घर हमारा, ये कार हमारा। कब से कहो? हृदय से नहीं, मुंह से कहो हमारा, हृदय से कहो परमात्मा का है। ये भी भजन हो जाएगा। लेकिन हम ये करते नहीं, मेरा 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 करते कि नहीं? थाने में कितने आदमी हैं जी? सबका वेतन कौन दे रहा है? सरकार दे। अब थानेदार को सिपाही बदली हो गया, आगरा चले जाए, हम कैसे रहूँगा? उसको बदली हो गया चला। अरे बेटा मर गया, गवर्नमेंट का हाथ है जी, परमात्मा रूपी गवर्नमेंट उसे ले गया, मर गया, हाँ ट्रांसफ़र कर दिया। उसमें हम रोने लगते हैं, हमारा पिताजी मर गया, पिता को जलाना चाहिए जी। जनता से पूछता हूँ, जो पिता ने अरबपति बना दिया, करोड़पति बना, उस पिता एक रात नहीं रख सकते हो? हैं? जल्दी करते, जल्दी ना, झूठे का नाटक करेगा। पत्नी या झूठे को रोगी, देखा कि भूत पकड़ नहीं ले तो उसको बुला के रोगी करेगी, ढोंग
करेगी, बेटा भी ढोंग करेगा। अब बेटा इतना चतुर होगा, जब बहुत चतुर अंगूठी होगी ना, 2000 की अंगूठी भी निकालेगा। नथ होगा, मैं सास का ये भी नथ से निकालेगा। कारण इतना स्वार्थी होता है। आखिर जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। फिर और कोई नहीं ले ले। हाँ, तो दूसरा कोई नहीं ले ले। हाँ, कोई ना आखिर भूत बन के पकड़ नहीं ले हमको, जल्दी ले। ये तो स्वार्थी होता है, इसलिए सब कोई काम नहीं देगा। परमात्मा को भजन दे, यही काम। आप काम करो, संसार का सब काम करो, लेकिन सब जो है सब पति रघुपति है, सब भगवान का समझ के दुकान घर द्वार सब भगवान। हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग करते हैं जो आप करते हैं, साधु वो ही करता है। हम भी करते हैं, हम गैया की सेवा करते हैं, आप भी गैया की सेवा, आप भी रसोई बनाते हैं। हम कहते हैं ठाकुर जी का रसोई घर है, ये ठाकुर जी गौशाला है, ठाकुर जी का चावल अमने का, ठाकुर जी का हम लोग अमनिया कहता हूँ, काटता नहीं हूँ। कोई आपके हिंदू में करते हैं, सीखता ही नहीं, काट आलू काट दो, लौकी काट दो, हम काट अमनिया किया जाता है, काटा जाता है, भैंस ये सब काटा जाता है। शब्द का भी उच्चारण हमारे बहुत सनातन धर्म में हुआ, इसलिए सब ठाकुर जी का। एक है ठाकुर जी हमारे, ठाकुर जी हमारे, सब ठाकुर जी का, ठाकुर जी हमारे। यही भाव कर लेगा तो जीवों का उद्धार हो जाए। घर में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए सब भगवान का, भगवान हमारे, तो उसे उद्धार है। हमारा भगवान से कभी बिछो नहीं होता है। जो बाप मर गया उसमें से कौन निकल गया, कुछ था XYZ जिसमें बैठा हुआ था, वो निकल गया, लेकिन मर गया। हमारा संबंध किससे था, उसमें जो बैठा हुआ था उससे संबंध था, शरीर से संबंध नहीं था। शरीर से संबंध तो बैठा होता था बाप, शरीर तो है, बाप बैठा हुआ है, उसमें से XYZ जो कोई सा निकल गया तो हम कहते मुर्दा हो गया, मर गया, हाँ खत्म, इसमें वायु खत्म, नस नहीं चल रहा। तो उसमें जो वायु था, परमात्मा रूप वायु था, वो हवा रूप था, XYZ जो था वो निकल गया तो मुर्दा। माँ जी मर गए, माता जी पिताजी मर गए, जल्दी हटा। तो हमारा संबंध किससे था, उसमें जो आदमी था बैठा हुआ उससे संबंध। ये समझ रहेगा तो दुखी नहीं हो सकता। मर गया बाप, बाप का उसमें से निकल गया तो मुर्दा हो गया, और बाप को जला देते हैं। जलाने दे बाप को, यार पति बना, करोड़पति बना दे, जलाते कि नहीं। तो इस बाप से हमारा संबंध शरीर से नहीं संबंध, शरीर में जो आत्मा था उससे हमारा संबंध। आत्मा एक ही है, सत्य जो है एक ही, अनेक नहीं होता है। अब समझे, सत्य जो है एक ही है। 5 भूत का और नहीं समझिए, 5 भूत का गधा कुत्ता सबका 5 भूत का शरीर। पेड़ भी श्वास लेता है, गधा भी श्वास, हम भी श्वास लेते, हमें उसमें क्या अंतर है, केवल बुद्धि का अंतर है। बुद्धि में परमात्मा बुद्धि से परे है, बुद्धि विशेषता क्यों है। आप कहेंगे बुद्धि तो सब परमात्मा बुद्धि दिया, भेद क्यों डाला, भेद हमने डाला है। पावर हाउस कौन है, बिजली का पावर एक है, वही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वही है, हेड ऑफिस है वो परमात्मा। वहाँ से करंट चालू होता है, चला है, आप बिजली लगाए उसमें करंट एक ही है, सब में। आपने 0 बल्ब लगा दिया तो प्रकाश क्या देगा, 0 देगा। ओहो बिजली ठीक नहीं है, 0 प्रकाश है, तो उसे 100 का लगा दिए, 200 का लगा दिए, पंखा चला दिए, हीटर चले। करंट में भेद है, पावर हाउस में भेद है, वो तो अपना तार छोड़ दिया, करंट चालू है। आप पंखा चला दो, चाहे हीटर चला लो, चाहे 0 का लाइन 0 प्रकाश देगा। हमारी बुद्धि 0 का 0 देगा। परमात्मा भेद नहीं है, एक जैसा है, जैसा बल्ब लगा वैसा प्रकाश देगा। परमात्मा भेद करता है, परमात्मा कभी भेद किसी को नहीं। परमात्मा जो है दर्पण जैसे स्वच्छ है। जैसे दर्पण होता है ना, काला मुख करने काला दिखाएगा, पीला करने पीला दिखाएगा, हरा करने हरा। तो परमात्मा किसी से दो, सब कंस ने दुश्मन आते दुश्मन हुए, हिना कर दुश्मन दुश्मन बन गए, गोपी ने पति मानो पति बन गए, कोई भाई मानो भाई बन जाते हैं, कोई पिता मानो पिता बन जाते हैं। परमात्मा दर्पण के स्वच्छ है। राम कृष्ण नाथ जिसको जो मानो, बाप मानो बाप बने, बेटा मानो बेटा बन जाएंगे, दुश्मन बन जाए। भगवान में कोई भेद, जैसा भाव लेके जाओगे वैसा भाव भगवान बन जाते हैं। भगवान कभी किसी से द्वेष नहीं करते हैं। जैसे कि साथियों, आज गुरुजी ने हमें बहुत अच्छी बात कही और आप
खुद को पहचान चुके होंगे आज कौन हैं आप, और आपके सवाल लेने की कोशिश करी, लेकिन समय की पाबंदी होती है, समय लिमिट होता है, क्योंकि गुरुजी भी थोड़ा मैं कोशिश की थी, गुरुजी ने मेरा विचार जान के अच्छा लगा। गुरुजी, जो मैं धर्म के लिए कार्य करता हूँ किस प्रकार का है, मैं जो धर्म के लिए रोज़ाना करता रहता हूँ वो सही है, करना चाहिए? धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म पर चलेगा भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जो माँ बाप को मान के चलता है, माता पिता कभी बच्चे को अकल्याण नहीं सोचता है। कभी सोचेगा माँ बाप बच्चे को अकल्याण सोचेगा? कभी नहीं, सपना में भी नहीं सोचेगा। आप बीमार पड़ जाएंगे, सपना में माँ ने देखा आपको स्कूटर से गिर गए, आपको चोट लग गया, माँ जाकर रात्रि में 2 बजे उठ के देखा, अरे लल्लू कहाँ? माँ क्या होगा? अरे मैं सपना में देखा था स्कूटर से गिर गया, चोट लग गया। अरे माँ तुमने सपना है, मैं तो देखा सोया, सब ठीक है। तो भगवान जो है, आप धर्म के पर चलते, भगवान को मानते हैं, सनातन धर्म, आपको मैं शुभकामना करता हूँ जो सनातन धर्म पर चलेगा। आप सनातन, इसलिए आपके भगवान में, राष्ट्र में, धर्म में, सनातन धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, संस्कृति, देश के प्रति आपका मति हो। जो सुनने वाले हो उसको भी भगवान में, राष्ट्र के प्रति मति हो, गति हो। शुभकामना करता हूँ उनका जीवन, आप लोगों का जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, और संसार के लिए आप खूब माल मस्त हो जाएं, खूब चाल मस्त है, खूब हाल मस्त है। शुभकामना आप लोग। जैसे गुरुजी ने कहा, दोस्तों कोशिश करूंगा फिर भी गुरुजी से 1-2 दिनों बाद मिलने की, जब भी समय मिला। और मेरे द्वारा दी गई किस प्रकार की लगी जानकारी, अगर आप गुरुजी से कोई सवाल करना चाहते हो तो मैसेज कमेंट कर सकते हो, और गुरुजी से वो सवाल करने की मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नए दर्शनीय स्थल के साथ, नए संत महात्मा के साथ अगली सीरीज में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।